अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 8। आज हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आइए अपना टॉपिक जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। फॉर द स्टडी ऑफ ऑल रिएक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन we will go into the mechanism of aerobic respiration. There are three main steps of aerobic respiration. जब हमने रेस्पिरेशन की स्टडी की कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, तो हमने उसमें देखा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो थी जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो थी जो विदाउट ऑक्सीजन होती थी। तो आज हम पढ़ेंगे एरोबिक। सेलुलर रेस्पिरेशन में मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। उस एरोबिक रेस्पिरेशन के भी तीन पार्ट हैं। नंबर 1 इज़ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद आता है सेकंड पार्ट, दैट इज़ क्रेब्स साइकिल, एंड थर्ड पार्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंप्लीट होने के बाद सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाती है। तो आज हम इन डिटेल इन तीन सब्जेक्ट को देखेंगे। ये जो तीन किस्में हैं, किस्में कह रहा हूँ, पार्ट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप्स या स्टेप्स कह सकते हैं आप सेलुलर रेस्पिरेशन के। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो तो जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इस स्टेप में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है। In this first step, glucose has 6 carbon compound broken down into 3 carbon pyruvic acid. अब क्या होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जिसके पास 6 कार्बन होते हैं उसको तोड़ा जाता है, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी कि पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और उसके साथ ही रिलीज़ होते हैं 2 ATPs एंड 2 NADH। ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस एंड इट अकर इन साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस जो है ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर 2 ATP 2 NADH खारिज करवाए जाते हैं और पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, मींस ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आप इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद आता है क्रेब्स साइकिल, यानी कि नेक्स्ट स्टेप क्रेब्स साइकिल। When oxygen is available, the molecule of pyruvic acid from the cytoplasm to the matrix of mitochondria. जब ऑक्सीजन मौजूद होती है तो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल को मूव करवा दिया जाता है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का वो हिस्सा जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, वहाँ पे चला जाता है पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हेयर ए सीरीज ऑफ रिएक्शन कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। यहाँ पर फिर उस मॉलिक्यूल पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल के साथ एक सीरीज ऑफ रिएक्शन, एक के बाद आने वाला एक रिएक्शन किया जाता है। उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्रेब साइकिल, जो कि डिस्कवर किया था ब्रिटिश साइंटिस्ट सर हेंस क्रेब ने। बिफोर क्रेब साइकिल ईच पायरोविक एसिड इज कन्वर्टेड इन एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्रेब साइकिल स्टार्ट होने से पहले पायरोविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल को बारी बारी एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, NADH का मॉलिक्यूल रिलीज करवाया जाता है। फिर एसिटाइल को एंजाइम ए को क्रेब साइकिल में गुजारा जाता है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसे कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और पूरी तरह से जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जाती है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP एनर्जी रिच कंपाउंड NADH एंड FADH2। और जब हम ये प्रोसेस क्रेब साइकिल कर रहे होते हैं, पहले पायरोविक एसिड के हर मॉलिक्यूल को बदला एसिटाइल कोएंजाइम ए में, कार्बन डाइऑक्साइड में और NADH में। एसिटाइल कोएंजाइम ए को गुजारा क्रेब साइकिल में से, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन की गई, एसिटाइल कोएंजाइम ए की कार्बन डाइऑक्साइड बनाया गया और इस सिलसिले में ATP रिलीज हुए जो कि रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। NADH एंड
DH2, FADH2 को बोलते हैं फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये बनाए गए। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का शुरू होता है। दिस स्टेप अकर ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पहले हो रहा था मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के, अब इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। NADH एंड FADH2 चेंज बैक इनटू NAD एंड FAD बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयन। अब क्या होता है, NADH और FADH2 जो थे वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं NAD और FAD में, और खारिज होती है हाइड्रोजन आइंस और इलेक्ट्रॉन। द रिलीज इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं ना, इनको एक चेन रिएक्शन में से गुजारा जाता है, और हमने इसीलिए उसका नाम रखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो उनसे ली जाती है एक चेन रिएक्शन के थ्रू। दैट इज़ वाई वी आर कॉल्ड इट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और जो एनर्जी उनसे रिलीज़ होती है उससे बनाए जाते हैं ATP, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में किसी भी काम के लिए। एट द एंड ऑफ चेन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। और जब ये चेन रिएक्शन से वो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं तो उन्हें कंबाइन करवा दिया जाता है ऑक्सीजन के साथ, ताकि वो बना सकें वाटर मॉलिक्यूल। और इस तरह कंप्लीट होता है पूरा का पूरा प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन का, और बदले में हमें मिलते हैं ATP। सेलुलर रेस्पिरेशन होती भी इसलिए ताकि एनर्जी बनाई जा सके, और कंप्लीट होता है ये साइटोप्लाज्म में इसका एक हिस्सा और बाकी 2 हिस्से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि वो पावर जनरेट करता है जो बाद में सेल के मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए हमारे ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स के और पूरी बॉडी में काम आने वाली एनर्जी के तौर पे ATP बनाकर हमें देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके 3 स्टेप थे। फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस, देन क्रेब्स साइकिल एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये सब के सब प्रोसेस किए जा रहे थे बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो जो कि 6 बजे अपलोड की जाती है आप तक पहुंच सके। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए लिंक्स पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।